हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल खाली नहीं है। इसके अंदर लाखों छोटे बड़े एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं और हमारी ज़मीन रोज़ाना उनके बीच में से सेफली ट्रैवल करती रहती है। लेकिन कभी कभी कोई एक एस्ट्रॉयड ऐसा होता है जो साइंटिस्ट की फुल अटेंशन ले लेता है। ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड अपोफिस। अपोफिस एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसका साइज़ तकरीबन 350 मीटर है, यानी इतना बड़ा कि अगर ये किसी शहर के ऊपर से गुजरे तो पूरा शहर इसके साए में आ जाएगा। इस एस्ट्रॉयड को पहली बार 2004 में ऑब्जर्व किया गया था। उस वक्त जब साइंसदानों ने इसकी कैलकुलेशन की तो उन्हें लगा कि फ्यूचर में इसका अर्थ के करीब आना रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से अपोफिस दुनिया के सबसे डिस्कस्ड एस्ट्रॉयड में शामिल हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, टेलीस्कोप्स पावरफुल होते गए और ऑर्बिट कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती चली गई और आज साइंस बिल्कुल क्लियर है। 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 32,000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर। कंपैरिजन के लिए सोचिए, चांद हमसे तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर होता है और ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, यानी अपोफिस चांद के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा करीब होगा। ये इतना करीब होगा कि कुछ सैटेलाइट से भी नीचे से फ्लाई करेगा। इस फ्लाईबाय की एक और ख़ास बात है कि दुनिया के कई हिस्सों में अपोफिस को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख पाएंगे। ये एक बहुत रेयर इवेंट है क्योंकि इस साइज़ का एस्ट्रॉयड इतनी करीबी डिस्टेंस पर बहुत कम दफ़ा अर्थ के पास आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अपोफिस अर्थ से टकरा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दुनिया के तमाम मेजर स्पेस इंस्टीट्यूट्स कंफर्म कर चुकी हैं कि 2029 में अपोफिस का अर्थ से टकराने का कोई रिस्क नहीं है। ना सिर्फ 2029 बल्कि अगली कई दहाइयों तक इसका अर्थ से टकराने का इम्पैक्ट ज़ीरो है। लेकिन अगर कोई ख़तरा नहीं तो फिर नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? असल में इस करीबी फ्लाईबाय को साइंटिस्ट एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं। जब अपोफिस अर्थ के इतना करीब से गुजरेगा तो अर्थ की ग्रेविटी उस एस्ट्रॉयड पर असर डालेगी। इससे एस्ट्रॉयड की रोटेशन स्पीड चेंज हो सकती है, सरफेस पर क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए नासा अपनी स्पेसक्राफ्ट ओसाइरस अपेक्स को इस एस्ट्रॉयड के पास भेजने का प्लान बना चुकी है। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो पहले बीनू एस्ट्रॉयड पर गया था, लेकिन उस टाइम इसका नाम ओसाइरस रिक्स था। ये स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल करीब जाकर ऑब्जर्व करेगी कि ग्रेविटी एस्ट्रॉयड को कैसे इफेक्ट करती है। ये डाटा फ्यूचर में प्लानिटरी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लानिटरी डिफेंस का मतलब है अर्थ को फ्यूचर में पोटेंशियल एस्ट्रॉयड थ्रेट से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अपोफिस जैसे एस्ट्रॉयड हमें रियल लाइफ में ट्रेनिंग देते हैं बिना किसी डेंजर के। तो जो लोग इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो वो लोग रेडी रहना 13 अप्रैल 2029 को।